ससुरा तुम अपने भाषण में साबित कर दिए हो कि उनको 30 मिल जाएगा, उस पर खुश हो जाएंगे। अगर 5 करोड़ रुपया लगा के चुनाव लड़ूंगा। जन स्वराज से विधायक बनना है तो कितना खर्च करना? देखिए, अगर आपको विधायक बनना है और मतलब ऐसा रखे है ना मनीष जी, चुनाव में बहुत पैसा लगता है, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम गरीब हैं। हाँ, गरीब तो नहीं है, यही तो बात है। आप पार्टी में रहकर पार्टी का उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ये उसकी मर्यादाएं हैं। बीजेपी में आप राजद में बोल सकते हैं, आप कांग्रेस में खुली छूट है, कांग्रेस में एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कांग्रेस के अंदर जन स्वराज में भी डिसिप्लिन है। जन स्वराज में आप रह के जन स्वराज के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। प्रशांत किशोर काफी डिसिप्लिन रखते हैं। अगर इतनी आजादी कोई मुझे देगा तो ही मैं साथ रहूंगा। कल को आप भी विधायक बन जाइएगा, सोने का चैन पहनिएगा, सोने का ब्रेसलेट पहनिएगा, तो आपका भी रंग रूप नहीं ना बदल जाएगा कि मनीष कश्यप को अभी तो आप घूम रहे हैं जीन्स पहन के, कुर्ता पहन के, सुनिए इतना पर कैपिटा इनकम है, दादी ऐसे ऐसे ऐसे। कल को आप विधायक बनेगा उजला कुर्ता पहन के, आप भी नहीं ना बदल जाइएगा। शादी हो जाए और आप अपने पति को जो है वो पकड़ के मार नहीं ना दीजिएगा, नहीं ना मारिएगा। हनीमून पे ले जाके जो है पहाड़ से नहीं ना ढा दीजिएगा, वो तो आपके माथा पे लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन है मनीष कश्यप से, डायरेक्ट सवाल करते हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको जाना था जन स्वराज ज्वाइन करने, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों? देखिए, जो भी होगा गुड न्यूज़ मिलेगा और अच्छे स्तर पे मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। कोई भी चीज़ का जो है एक अच्छा तरीका जो है, एक अच्छा मैसेज और अपने लोगों के साथ तो मिलेगा। हम हेल्प करते हैं आपको जवाब देने में। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बोला है कि अब ये थोड़ा टाइम लीजिए और धूमधाम से ऐसा लगना चाहिए एंट्री कि मनीष कश्यप आ रहे हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका सूत्र जो है वो जो भी है धूमधाम वाला बात है कि नहीं? नहीं, धूमधाम वाला बात नहीं है। मतलब कि एक मैसेज, अच्छा मैसेज जो भी है। और मुझे अभी कुछ और लोगों से मिलना है और भी बहुत सारे जगहों पे जाना है। तो फिर नेक्स्ट चेंज आप किए हैं कि प्रशांत किशोर? नहीं, चेंज ना मैंने किया ना उन्होंने। तारीख तो आप ही ने चुना होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बस कुछ चीज़ें जो है मीडिया में आ गई थी, तो जो भी है वो ठीक है। जो भी आई थी वो, हम उसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि गलत चीज़ें आई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। कितने लोगों के साथ जाने वाले मनीष कश्यप ज्वाइन करने के लिए? देखिए, समय आने दीजिए, बताया जाएगा। और बिहार के उन तमाम विनाश करने वाले नेताओं को और विनाश करने वाली पार्टियों को जो है वो अच्छे ढंग से सबक नाम लीजिए। आप नेता जैसा क्यों बात कर रहे हैं? नाम लीजिए कि कौन है विनाश करने वाली पार्टी? 1990 से लेके 2025 तक बिहार में कोई भी एक ऐसा इंडस्ट्री नहीं खुला जिसको कहा जाए कि जिस उससे जो है बिहार का विकास हुआ। मारुति प्लांट खोलता है हरियाणा में, मारुति चला जाता है फिर गुजरात में, टाटा चला जाता है बंगाल में, फिर वहाँ से उठ के चला जाता है गुजरात में। महिंद्रा जो है वो तमिलनाडु में है, अशोका लीलन जो है वो तमिलनाडु में है, टाटा जो है वो झारखंड के जमशेदपुर में है, पूना में है और तमिलनाडु में है। फॉक्सकॉन आता है वो जो है वो तेलंगाना में आता है, हैदराबाद में आता है, तमिलनाडु में आता है और कर्नाटका में आता है। सेमीकंडक्टर की कंपनी माइक्रॉन जो है वो गुजरात में आता है। मेदांता के मालिक जो है अनिल अग्रवाल जो है, वेदांता के मालिक जो है अनिल अग्रवाल, वो सेमीकंडक्टर की कंपनी गुजरात में खोलते हैं। सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात में, एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बनता है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पिछले 30 साल 35 साल में बिहार में जिसपे हम लोग गर्व करें कि बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत नीतीश कुमार जी 2005 से 10 के बीच में ऐसा कुछ किए थे जिससे लगा था कि हम लोग जो अब ट्रैक पे आ जाएंगे और बिहार जो है विकास के रास्ते पे द्रुत गति से आगे जाएगा। लेकिन 2005 से 10 तक उन्होंने जो किया, अगले जो है 15 साल में उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया बिहार को, उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया। बिहार में आज एक सरकारी कार्यालय का नाम बता दीजिए जहां पे घूस नहीं लगता हो। आप बताइए ना, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए घूस देती है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए घूस देती है। यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे पैदा होने के लिए घूस देना पड़ता है। घूस नहीं दीजिएगा तो आप पैदा नहीं हो सकती हैं, और मरने के बाद घूस देना पड़ता है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए घूस देना पड़ता है। अब ऐसा राज्य किसने बनाया? यहाँ के नेताओं ने बनाया। और कोई नहीं, ये पोस्टर वार खेल रहा है। लोग आरजेडी बीजेपी के बारे में पोस्टर लगा रहा है, बीजेपी आरजेडी के बारे में पोस्टर लगा रहा है। ना आरजेडी बिहार के विकास के बारे में बता रहा है, ना बीजेपी बिहार के विकास के बारे में बता रहा है।
इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोज पोस्टर वार होता है, अभी भी चल रहा है। हो रहा है ना, रोज 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 होता है। अरे आपका प्लान क्या है, विजन क्या है? मोदी जी गुजरात में जाते हैं, कहते हैं कि गुजरात जब 50वां वर्षगांठ मनाएगा तो हमारा विजन 2035 के लिए ये रहेगा। भारत जो है 1947 से लेके 2047 यानी 100 साल, जब 100वां साल भारत मनाएगा आज़ादी का, तो उस समय भारत का विजन जो है मोदी जी ने सेट किया है। यूपी में योगी जी ने उत्तर प्रदेश का विजन सेट किया है। महाराष्ट्र में जो है देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ का विजन सेट किया है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वहाँ का विजन सेट किया। बिहार का विजन क्या है? 2030 में क्या होगा बिहार में? बिहार का सरकार का प्लानिंग क्या है? 2030 में रोड बनाएंगे और उसका पैसा खाएंगे। 2029 में जो है पुल बनाएंगे और उसको गिरा के उसका पैसा खाएंगे। 2028 में जो है सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर का पैसा खाएंगे। 2027 में जो है थाना प्रभारियों का ट्रांसफर करेंगे और उसमें पैसा खाएंगे। 2026 में जो है जितने IAS IPS हैं उनका तबादला करेंगे और उनका पैसा खाएंगे। मनीष कश्यप जी, मेरा सवाल उठ रहा है, आप पहले बीजेपी में थे और ये सब बातें आपको पहले भी पता थे, अभी आप जा रहे जन स्वराज में। अगर एक चीज, यही चीजें लोगों को मैं समझा रहा हूँ। लोग कहते हैं पहले बीजेपी में थे तो नहीं बोलते थे। अरे नहीं बोलते थे क्या बीजेपी में थे? पहले ना बोलते थे, ज्वाइन करने के बाद थोड़े आप बोलते। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद जो है हाई कोर्ट में PIL किसने फाइल किया पुल गिरने के खिलाफ? जो अपना जो है आमस और गया, आमस और दरभंगा का जो एक्सप्रेस, ओपनली नहीं बोलते थे। अरे एकदम बोलते थे। अब जाके देखिए, जो बेतिया के GMCH अस्पताल में जाके हम बोले थे। हमको जो है एक गांव से मैं निकल रहा था तो वहां पे बहुत सारी महिलाओं ने घेर लिया, तो वहां पे जो है पार्टी में थे उस समय बोले थे कि भाई आप लोगों का 1,40,000 रुपया जो है सालाना नुकसान हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं जो है घेर ली थी मुझे, तो मैंने बताया कि आपका 1,40,000 सालाना नुकसान हो रहा है। तो पार्टी में थे तो हम बोलते थे, समय मिलता था, जब समय मिलता था बोलते थे। हम सोचे क्या कि पार्टी में रह के जो है हम लोग जो है एक जगह पे जाके जो है इन सब चीज़ों का सुधार करेंगे। मान लीजिए कि पार्टी में रहेंगे, उसके बाद से अगर विधायक बनते हैं, हम अपने क्षेत्र में एक ऐसा काम कर देंगे, ऐसा बेंचमार्क सेट कर देंगे कि पूरे बिहार के लोग देखेंगे और अपने अपने विधायक से कहेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में भी ऐसा काम होना चाहिए, करेगा। तो एक ऐसा काम करता मैं अपने क्षेत्र में कि ताकि जो है और भी लोगों पे दबाव पड़ता। तो और लोगों ने सोचा कि अरे यार ये अभी नहीं बना है तो इतना बवाल विवाद करता है, इतना बिहार के लिए आवाज उठाता है, इतना करप्शन के खिलाफ बोलता है, अगर बन जाएगा तो हम लोगों को जो है खाने नहीं देगा। मोदी जी कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी जी के नेता कहते हैं भर पेट खाएंगे और तबे जो है भारत माता की जय बुलवाएंगे। मोदी जी क्या कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और मोदी जी के नेता कहते हैं पहले हम भर पेट खाएंगे और आप लोगों से भारत माता की जय बुलवाएंगे। तो हम लोग भारत माता की जय बोलते रहे और मोदी जी के नेता जो है यहाँ पे खाते रहते हैं। मनीष कश्यप जी, मेरा सवाल यह था कि जैसे आप अपना बात को बहुत सामने रखते हैं, ठीक है, आप किसी भी पार्टी से हो, आप थोड़ा इंडिपेंडेंट अपना सोच रखते हैं। बीजेपी की बात करें, काफी डिसिप्लिन पार्टी है, आप पार्टी में रहकर पार्टी के, मेरा कहने का मतलब समझ जाइए, डिसिप्लिन पार्टी मतलब मेरा मतलब सुनिए कि आप पार्टी में रहकर पार्टी का उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ये उसकी मर्यादाएं हैं। बीजेपी में आप राजद में बोल सकते हैं, आप कांग्रेस में खुली छूट है, कांग्रेस में एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कांग्रेस के चैनल पे ये डिबेट मैंने देखा था, हम वीडियो देखे थे। वो डिसिप्लिन पार्टी अगर बीजेपी है तो अपने सारे विधायकों को कहे कि घोटाला ना करें। मतलब घोटाला करने के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं, करप्शन ना करे। और अगर बीजेपी के विधायक सांसद करप्शन घोटाला नहीं करते, हम दोनों बात कह दे रहे हैं इसी वीडियो में, कट करके जो है बहुत सारी चीजों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारे फेसबुक लाइव में एगो मनोज तिवारी आदमी का कोई नाम का आदमी जो है कुछ उल्टा सीधा लिख रहा था, कोई दूसरा था। मैंने उसको बोला, इन लोगों ने काट के जो है वो दिल्ली वाले मनोज तिवारी भैया तक पहुंचा दिया वीडियो। चलिए जो भी है, हम बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी पार्टी डिसिप्लिन्ड है तो वो अपने विधायक और सांसद को बोले घोटाला ना करें, और अगर उनके विधायक और सांसद घोटाला नहीं कर रहे हैं तो क्षेत्र में करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ जो है विधायक सांसद कार्रवाई करें। जैसे हमारे सरकारी अस्पताल जो GMCH है उसका एक बार ऑडिट करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोगों को मार के जो है ना नेताओं ने जो है उसका पैसा का घोटाला किया है। एक बार ऑडिट कराए। हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, हम ऑडिट करा सकते हैं, हम घोटाला पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, लेकिन लोग कहते हैं तो हम लोगों तक बातें आती है, सरकार जो है ऑडिट करा दे। हमारे यहाँ जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसका एक बार ऑडिट हो जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो ऑडिट सरकार नहीं करा सकता है, जिंदा
और मरने का सवाल है जिसमें, उसका ऑडिट नहीं करा सकता। और उस पार्टी को जो है आप बोल रही हैं कि डिसिप्लिन्ड है, तो डिसिप्लिन्ड सिर्फ इसलिए आप बोल सकती है कि वहां पे रह के जो है आप जो है पार्टी लाइन से जो है हट के बात नहीं कर। यही हम कह रहे हैं। तो जन स्वराज में भी डिसिप्लिन है, जन स्वराज में आप रह के जन स्वराज के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। प्रशांत किशोर काफी डिसिप्लिन रखते हैं, अगर आपको जन स्वराज में दिक्कत है तो आप चले जाइए। ये रहता है बीजेपी और प्रशांत किशोर का अगर बात करें तो। अगर आपको कल को दिक्कत होगा तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अपने बिहार तथा बिहार के लोगों के लिए बात करता रहूंगा, ठीक है, बात करता रहूंगा। मैं बीजेपी में भी था तो मैं अपने लोगों के लिए बात करता था, मैं चिट्ठी उठी लिखता था, ट्वीट करता था। अगर इतनी आज़ादी कोई मुझे देगा तो ही मैं साथ रहूंगा। मैं यही सवाल था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मैं अपने बिहार तथा बिहार के लोगों के लिए मैं खुली आज़ादी के साथ बात करूंगा, उनके विकास के लिए, हमारे बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। बिहार के गरीबों को कैसे जो है उनको जो है फिर मध्यम वर्गीय बनाया जाए, कैसे जो है गरीबी दूर किया जाए और गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया जाए, इसके लिए बात करूंगा। नेता क्या कहते हैं, हम गरीबों के लिए जिंदगी भर आवाज उठाएंगे। ससुरा, तुम अपने भाषण में साबित कर दिए हो कि तुम गरीब को जिंदगी भर गरीब रखोगे। यही ना कहने का मतलब, हम गरीबों के लिए, अरे उनका उत्थान कीजिए, उनका जीवन यापन जो है ऊपर कीजिए। जो गरीब है उनको मिडिल क्लास में लाइए, जो मिडिल क्लास है उनको सेमी रिच फैमिली में लाइए, उनको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर रिच फैमिली के बारे में सोचा जाता है। नेता लोग जो है जिला में जो 10 गो सुपर रिच लोग होंगे, विधानसभा में विधायक लोग, अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक लोग जो 10 सुपर रिच लोग होंगे, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। गरीब का तो उल्टा ही लोग खून चूस रहे हैं। अच्छा, कल को आप भी विधायक बन जाइएगा, सोने का चैन पहनिएगा, सोने का ब्रेसलेट पहनिएगा, तो आपका भी रंग रूप नहीं ना बदल जाएगा कि मनीष कश्यप को अभी तो आप घूम रहे हैं जीन्स पहन के, कुर्ता पहन के, सुनिए इतना पर कैपिटा इनकम है, दादी ऐसे ऐसे ऐसे। कल को आप विधायक बनेगा उजला कुर्ता पहन के, आप भी नहीं ना बदल जाइएगा हाथ जोड़ के कि हाँ माई आई एम। अभी आपका शादी हुआ है? कल को शादी हो जाए और आप अपने पति को जो है वो पकड़ के मार नहीं ना दीजिएगा, नहीं ना मारिएगा। हनीमून पे ले जाके जो है पहाड़ से नहीं ना ढा दीजिएगा। वो तो आपके माथा पे लिखा हुआ नहीं है, नहीं ना लिखा हुआ है। तो आपको यानी मौका मिलना चाहिए, आपकी शादी होनी चाहिए, आपके पति जो है आप पे भरोसा करें, तभी शादी करेंगे, तभी जो है आगे का होगा। तभी पता चलेगा कि आप अपने पति का जो है कत्ल करती हैं कि नहीं, उनको पहाड़ से कहीं नीचे गिराती हैं कि नहीं गिराती हैं, या सांप से कटवाती, अभी ट्रेंड चल रहा है ना, सुनिए, या सांप से कटवाती हैं कि नहीं कटवाती हैं, या नीला ड्रम पीला ड्रम में उनको डालती हैं कि नहीं। आप मुझे मौका दीजिए। आपका शादी होने के बाद आपके पति के पास दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, एक ही सिंगल वे है। यहाँ पे जनता के पास फिर 5 साल के बाद दूसरा रास्ता हो जाता है। आप मुझे मौका दीजिए, हम काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद बदल दीजिएगा, किसी नए आदमी को डाल दीजिएगा, और अगर हम काम करेंगे तो फिर हमें रखिएगा। अच्छा, सवाल ये भी कि आपने जन स्वराज क्यों चुना? हमने उस दिन भी आपसे सवाल किया था, आपके राजद के साथ भी रिश्ते अच्छे, तेज प्रताप के साथ आपके, आप बोलते थे लालू आवाज जाते हैं, आपके रिश्ते सारे पार्टी के साथ अमूमन सही हैं, आप जन स्वराज को क्यों चुना? देखिए, आपके पिताजी जो है, हमको लग रहा है कि सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बता के, ये सवाल हमारे हैं, उनको पता भी नहीं है कि हमारे हैं, आई स्वे उनको नहीं पता है। हाँ, तो अभी मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप जो है, आपका भी विचारधारा वही है, आज़ादी के साथ आप बात करते हैं, और प्रशांत किशोर जी भी पूरी आज़ादी के साथ बात करते हैं। और आप शायद से जहाँ पे थे वहाँ पे मिसमैच थे वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं अभी हम मतलब कि कुछ और समय ले रहे हैं, और उसके बाद से सारा निर्णय जो पैसा वैसा रखे ना मनीष जी, चुनाव में बहुत पैसा लगता है। अब मैं अगली बार आइएगा ना तो मैं अपने, अब आप अगली बार करके फिर आप सुनिए ना, मैं अपने अकाउंट का स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा कि पहले क्या होता था, जब भाजपा में शामिल नहीं हुआ था उस समय मेरे अकाउंट का स्थिति क्या था और अब क्या स्थिति। तो 4 चैनल चला रहे हैं। मैंने तन मन धन से जो है ना, हर चीज से जो है ना, जो भी मेरे पास 10 रुपया रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अडानी जैसा जो है 500 करोड़ रुपया पार्टी फंड में डाल दिया। ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम गरीब हैं। हाँ, गरीब तो नहीं है, यही तो बात है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन आप तो कमा रहे हैं बढ़िया। आप मेरा यूट्यूब का स्टेटमेंट देख लीजिए, पहले जो है 10 लाख रुपया से ऊपर 30 मिलियन सब्सक्राइबर है मनीष कश्यप जी, आपके 4 चैनल है। मैं बता रहा हूँ, मेरे सारे चैनल का स्टेटमेंट देख लीजिए कि पार्टी में शामिल होने से पहले क्या था और पार्टी में शामिल होने के बाद क्या है।
पार्टी में शामिल होने से पहले क्या था और पार्टी में शामिल होने के बाद क्या था। 10% पे आ गया था। 100% व्यूअरशिप था ना तो 10% पे आ गया था। यानी 10 लाख रुपया कमाता था ना तो 1 लाख रुपया पे आ गया था। अच्छा ये बताइए, विधायक बनने के लिए खर्च कितना होता है? ऐसे हम जानना चाहते हैं, जो और भी लोग चाह रहे हो पार्टी में जाने का, कैसे मतलब खर्च कितना होता है? अगर जन स्वराज से विधायक बनना है तो कितना खर्च करना? देखिए, अगर आपको विधायक बनना है और आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप 4-5 साल अपने क्षेत्र में काम कीजिए। 4-5 साल अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कीजिए, घर घर घूमिए, अच्छे ढंग से काम कीजिए, लोगों से आशीर्वाद लीजिए, लोगों का मदद कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना मदद कीजिए। धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें जो है आपसे जुड़ते जाएगी और बड़ी होते जाएगी, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, आप बड़े होते जाएंगे। सवाल भी बदलना हम बता रहे हैं, अगर आपने ये काम किया ईमानदारी पूर्वक तो 5 साल बाद आप लोगों से 11 रुपया चंदा लेके जो है चुनाव जीत सकते हैं। और अगर आपने ये काम नहीं किया, आप शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं या किसी नेता के बेटा हैं, और तब आते हैं अगर आप चुनाव लड़ने, तो बीजेपी के एगो मंत्री जी बता रहे थे 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। हम गए थे छपरा में एगो कार्यक्रम में, तो बीजेपी के मंत्री जी बता रहे थे। किसके मंत्री जी? और ऑन रिकॉर्ड बता रहे थे, मंच पे बता रहे थे, ऐसा नहीं है कि ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे। तो बीजेपी के मंत्री जी बता रहे थे कि 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो उन लोगों ने किया होगा तो उन लोगों को पता है। हम जानते हैं कि आप जो है अगर अच्छे ढंग से काम करेंगे तो आप एस्टिमेट बताइएगा मनीष जी, ऐसा तो नहीं बोलिएगा ना कि 11 रुपया माई द, अब तो पैसा लगेगा ना जी, तो कितना लगाइएगा बताइए, जनता भी जानेगी ना कि मनीष कश्यप कितना खर्च कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, पब्लिक फेस। देखिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे से लोग पैसा लेंगे, मुझे नहीं लगता है। और मुझे नहीं लगता खर्च किए चुनाव लड़िएगा, खर्च होगा, लेकिन मैं पब्लिक के पैसे से चुनाव लड़ूंगा और पब्लिक के लिए काम करूंगा। मैं अपने पैसे से चुनाव लड़ूंगा, मैं अपने लिए काम करूंगा। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। क्या नहीं, इस चीज को समझ जाइए। मैं अगर 5 करोड़ रुपया लगा के चुनाव लड़ूंगा तो चुनाव जीतने के बाद वो 5 करोड़ रुपया निकालने का प्रयास करूंगा। 5 साल में 5 करोड़ रुपया का ब्याज भी हुआ तो 5 करोड़ और एक्स्ट्रा निकालने का प्रयास करूंगा। अगली बार चुनाव लड़ना है तो उसका भी पैसा निकालने का प्रयास करूंगा। तो इस हिसाब से अगर 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कम से कम 25 करोड़ रुपया निकालने का प्रयास करूंगा। और अगर मैंने जो है पब्लिक के पैसे से चुनाव लड़ा, जैसे अमेरिका में लोग जो है चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं, अमेरिका में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए या यूरोपियन कंट्री में चले, चैरिटी करते हैं और वहां पे लोग देते भी हैं। या गुजरात में अगर आप चले जाइएगा तो गुजरात में मैंने 2022 में एक कल्चर देखा कि अगर आपके दरवाजे पे कांग्रेस का प्रत्याशी है या बीजेपी का प्रत्याशी है, आप किसी भी पार्टी के पदाधिकारी, फर्क नहीं पड़ता, वहां पे एक नारियल और 100 रुपया कम से कम लोग देते हैं किसी को भी। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका मतलब कि करीबी प्रत्याशी है जिसको आप वोट देने वाले हैं, उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं, उसको 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 1 लाख अपने औकात के अनुसार देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा भी पार्टी का नेता है ना जिसको वो वोट नहीं देंगे, उसको भी जो है 100 रुपया देके विदा करते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट जाएगा, इस चीज को समझिएगा। अगर हमारे दरवाजे पे आता है और मुझे लगता है कि मुझे इसको वोट देना, उसको 500 रुपया दे दिया और एक नारियल दे दिया। अगर विपक्ष भी आता है उसको भी 100 रुपया दे दिया। अगर विपक्ष जीता या पक्ष जीता, वो जीता जनता के पैसा से। किसके पैसा से जीता? जनता के पैसा से। उसको हिम्मत नहीं है जनता के साथ गद्दारी करने का, उसको हिम्मत नहीं है। इसलिए गुजरात के नेता गुजरात के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। ये रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड नहीं रहता तो गुजरात आज नंबर 1 राज्य नहीं रहता। ये कल्चर हमें बिहार में सेट करना होगा। अगर आपके दरवाजे पे कोई नेता आता है और चुनाव के समय में आता है, आप उसको 1 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए। आप इतना 10 रुपया दे सकते हैं, दीजिए 10 रुपया, लेकिन कम से कम 10 रुपया दीजिए। कोई भी पार्टी का नेता है, और देखिए जो है 2, 4, 5 चुनाव के बाद जो है ना बिहार का माहौल कैसे बदल जाता है और बिहार कैसे जो है वो आगे बढ़ जाता है। जो मुद्दा प्रशांत किशोर ने ले रखा है जनसुराज में, पलायन अब सब लोग लेके चल रहे हैं। कांग्रेस भी लेके चल रही है, तेजस्वी यादव भी लेके चल रही है, भाजपा भी लेके चल रही है। कैसे जनता उसमें डिफरेंशिएट करेगी? अब कांग्रेस बहुत काम करने लग गई है अचानक विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस तो खैर यहाँ पे बिहार में बैसाखी के सहारे पे है, अभी भी है। वो तो आप जाके पूछे, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिव आदमी से पूछे कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है, सब लोग बताएंगे। ठीक है। और आरजेडी तो पोस्टर वॉर में उलझी हुई है, इसका पोस्टर लगाओ, उसका पोस्टर लगाओ। बीजेपी को लोगों ने जो है पिछले 20 साल से जो है, देखिए एक आम जो है
उसको बार बार आप नहीं चूस सकती हैं, बार बार जो है नहीं खा सकती हैं। या 20 साल तक जो है उस आम को रख दीजिएगा तो वो आम सड़ जाएगा। वैसे ही किसी पार्टी को जो है 20 साल तक सिंहासन पर रख दीजिएगा तो वो सिंहासन सड़ जाएगा, सिंहासन सड़ जाएगा। ये चीज़ है, उसको बदलते रहिए, रिपेयर करते रहिए, रिन्यू करते रहिए। 15 साल तक जो है एक आदमी ने जो है सिंहासन के साथ साथ बिहार का हालात को जो है ख़राब किया। 20 साल से जो है एक आदमी जो है सिंहासन के साथ साथ बिहार के हालात को ख़राब कर रहे हैं। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वो युवा हैं जो बिहार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चिराग पासवान भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़े, स्वागत है, लड़ना चाहिए और लड़े। अगर बात कर रहे हैं तो लड़ें, अगर बात कर रहे हैं तो। अगर सीट 28 से जो है 35 करवाना चाहते हैं तो वो 40 पे बात कर रहे थे। हमको तो लगता है कि उनको 30 मिल जाएगा, उस पर खुश हो जाएंगे। हाँ, हमको जो जानकारी है, अगर 30 मिल जाएगा तो फिर हनुमान जी की तरह जो है वो मोदी जी के लिए काम करना शुरू कर देंगे। हमारा आखिरी सवाल है, आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई 3 अहम काम जो आप अपने तरीके से करेंगे कि आपके गांव में ये दिक्कत है उस पर काम करिए। पहले तो करप्शन, और करप्शन खत्म करने के लिए दोनों ब्लॉक में जो है, हमारे विधानसभा में 2 ब्लॉक है, चनपटिया ब्लॉक है और मझौलिया ब्लॉक है। मझौलिया में 11 पंचायत, चनपटिया में 24 पंचायत और 1 नगर पंचायत। दोनों ब्लॉक में जो है सहायता केंद्र खोलेंगे जहाँ पे आपको ब्लॉक में कोई भी काम हो वो काम जो है हम करवाएंगे। और हमारे चनपटिया में और मझौलिया में जो अस्पताल है और बेतिया में जो अस्पताल है वहाँ पे जो है हेल्प डेस्क सेंटर की, आपको इलाज नहीं हो रहा है आप कंप्लेन कीजिए, हम करवाएंगे इलाज। वहाँ के लोग अगर पटना में आएंगे PMCH, एम्स, IGIMS में इलाज कराने, तो उनके लिए रहने का और खाने का, ये दोनों व्यवस्था, रहने का खाने का दोनों व्यवस्था, ये पहला काम जो है मैं करूँगा। करप्शन के खिलाफ और हेल्थ के लिए ये काम करूँगा। उसके बाद से हमारे चनपटिया क्षेत्र में जो है, चंपारण क्षेत्र में जो है बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो बाढ़ पे काम करेंगे। जो भी बांध है उस पे जितना पैसा आता है उतना पैसा खर्च करवा के बांध को मजबूती से करवाएंगे। और जो भी बाढ़ को जो है रोकथाम के लिए, बाढ़ को 100% नहीं रोक सकते हमारे क्षेत्र में, लेकिन उसका जो है नुकसान जो पहुँचाता है उसको जो है हम लोग 90% कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो काम करेंगे। और तीसरा काम जो आपने 3 काम पूछा, हम अपने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र चंपारण में जो जहाँ भी हम अपना लगेंगे वहाँ पे जो है हर पंचायत में जो है कोई ना कोई जो है छोटा बड़ा रोजगार का कोई व्यवस्था कराएंगे, हर पंचायत में, ऐसा नहीं एक पंचायत में, हर पंचायत में। और एक घोषणा जो है हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, क्या कि हम ये काम करेंगे। 2020 में हम स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा पत्र दिए थे, स्टाम्प पेपर पे लिख के हर एक मीडिया वालों ने जो है उसे दिखाया था। बिहार के बीजेपी के कोई नेता जो है स्टाम्प पेपर पे बिहार के विकास की घोषणा पत्र लिख के दे दे तो सपोर्ट कीजिए उनको, और नहीं लिख के दे तो हमारे बातों पे भरोसा कीजिए। हमारे बातों पे भरोसा नहीं है तो हमारे स्टाम्प पेपर पे भरोसा कीजिए। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।